दोस्तों, भारत में बैठे बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिनको ये लगता था कि इस बार चीन तैयार होकर बैठा है, पूरी प्रिपरेशन कर ली है उसने और ऐसे में ट्रम्प एक नहीं 10 ट्रेड वॉर भी कर लेंगे तो भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और भारत जो सपने देख रहा है चाइना के साथ कॉम्पिटिट करने के, वो बस सपने ही बन के रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हो इसका एकदम उलट रहा है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम सही से अपनी ट्रेड वॉर स्टार्ट भी नहीं करी और चाइना के आधे से ज्यादा जो प्रोविंस है यानी कि जो राज्य हैं, उन्होंने अपने जो ग्रोथ के टारगेट हैं वो मिस करना स्टार्ट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, चीन के कई सारे तो ऐसे प्रोविंस हैं जहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि चाइना की कई सारी फैक्ट्रियां या तो बंद हो गई हैं या फिर चीन के बाहर शिफ्ट हो गई हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो ये बताती हैं वो कि जो चाइना की खुद की कंपनियां हैं वो कंपनियां भी चाइना के पड़ोसी देश कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों के अंदर शिफ्ट कर रही हैं। और जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वो एक परमानेंट ठिकाना ढूंढना स्टार्ट कर चुकी हैं, जैसे कि भारत, यूरोप या फिर अमेरिका। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इसी वजह से ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर लाखों की संख्या में वर्कर्स काम करते हैं, अब उनकी नौकरियां जा रही हैं क्योंकि अब उन सब में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के तानाशाह शी जिनपिंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर दें। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हिम्मत करके सामने आ रहे हैं और शी जिनपिंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं ना, जैसे कि इस साल चाइना की जीडीपी ग्रोथ कितनी जाएगी, उसको लेकर पहले तो ये अनुमान था कि 4-5% तक जा सकती है। लेकिन अब जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितनी भी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, फिर चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या फिर फिच रेटिंग हो, लगभग सभी ने अपने डेटा को रिकैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। और उन सभी का यही कहना है कि 50% से भी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ गिरेगी और उन सभी का यही कहना है कि 50% से भी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ गिरेगी चाइना की पिछले साल के कंपैरिजन में। और मैं आपको बता दूं कि चाइना की पिछले साल की जीडीपी ऑलरेडी पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा कम थी और अब उसका भी 50% तक गिर जाएगा। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि कितने ज्यादा बुरे हालात होने वाले हैं इस ट्रेड वॉर के वजह से चाइना के अंदर। हालांकि अब आप लोग कहोगे यार फिर चाइना ने आखिरकार तैयारी किस चीज की करी थी, क्योंकि ये बात तो पिछले 4 साल से लगभग सब लोग जानते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर ट्रंप जीतते हैं तो ट्रेड वॉर तो होगा ही होगा। वो आदमी पिछले 1.5 साल से कह रहा है कि मेरी डिक्शनरी में जो फेवरेट शब्द है वो है टैरिफ, और जिस दिन भी मैं राष्ट्रपति बन गया दोबारा से अमेरिका का, उस दिन चाइना रेडी हो जाए, उस दिन चाइना तैयार रहे, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा टैरिफ चाइना के ऊपर ही लगाऊंगा। और नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की शुरुआत भी कर दी है राष्ट्रपति बनने के बाद से ही, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन बाद जो टैरिफ ठोके हैं वो भी चाइना पे ठोके, वो भी करीबन 10% के आसपास। और आने वाले टाइम में ये 25, 50, 100 फिर 200 तक जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर सभी सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पर चाइना की लंका लगना तो तय है। और ये बात चाइना भी जानती थी और पूरी दुनिया भी जानती थी कि जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे ट्रम्प, वो चाइना के अगेंस्ट में एक बार फिर से ट्रेड वॉर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर इनकी जो तैयारी थी चाइना की, वो ट्रेड वॉर से बचने की नहीं थी, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं इस ट्रेड के मामले में कुछ भी। आप खुद सोचिए, चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिससे ये अपनी इकोनॉमी को चला सकें। जैसे कि अमेरिका, वो एक्सपोर्ट भी करता है, इसके अलावा उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसने टेक्नोलॉजी को भी अपनी एक इकोनॉमी के रूप में बना लिया है, उसने फाइनेंस को भी अपनी इकोनॉमी का एक हिस्सा बना लिया है। यानी कि अमेरिका के पास 3 से 4 चीजें हैं जिससे वो उनकी इकोनॉमी एक जगह खत्म भी हो जाती है, तो इसके बावजूद वो अपने 3 से 4 पिलर बचा लेंगे। और अगर वहीं हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी आप देखिए, एक्सपोर्ट के साथ साथ जो घरेलू कंजप्शन है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से जब हमारे एक्सपोर्ट गिर भी जाते हैं तो ऐसे में जो हमारी घरेलू इकोनॉमी है वो हमारी कंपनियों, हमारी अर्थव्यवस्था को बचा ले जाती हैं। अब आप जरा चाइना का देखिए, चाइना का घरेलू कंजप्शन इतना अच्छा नहीं है, खासकर कि जब से उनका जो रियल एस्टेट मार्केट गिरा है, ऐसे में लोग अपने देश में पैसा लगाने को रेडी नहीं है, लगभग सभी लोग डरते हैं। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी का एक और पिलर है, वो है हमारा IT सेक्टर। हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट IT कंपनी है और चाइना के पास आप जानकर हैरान होंगे, भले ही चाइना के पास 19-20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, लेकिन इसके बावजूद ढंग की एक IT कंपनी नहीं है चाइना के पास। लेकिन वहीं भारत के पास TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इसके अलावा वेदांता और भी बहुत सारी ऐसी ही दर्जनों बड़ी टेक कंपनियां हैं जो कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड को डोमिनेट करती हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर भारत को आगे बना के रखती हैं। और इन्हीं 3-4 फैक्टरों की वजह से भारत की इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई
है और अमेरिका की इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ एक पिलर पर ही टिकी हुई है और अगर उस पर आप जरा सा भी हमला करते हो तो ऐसे में उनका सारा मामला डगमगा जाता है। और इसी वजह से इनकी तैयारी उस पिलर को बचाने की नहीं है, उनकी तैयारी है कि जैसे ही वो पिलर गिर जाएगा उसके बाद जो हंगामा मचेगा देश के अंदर उससे कैसे निपटा जाएगा, लोगों को जो हंगामा करेंगे उन्हें कैसे जेल में बंद करें, आखिरकार कैसे हम लोगों के ऊपर सर्विलांस बिठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाकर लोगों को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, जो व्यक्ति भी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में बोलेगा उनके ऊपर। इस सब की तैयारी कर रहा था चीन। और अब आप देखिएगा कि जैसे जैसे ट्रम्प के द्वारा टैरिफ लगाए जाएंगे वैसे वैसे चाइना में प्रदर्शन तेज होंगे, चाइना के अंदर बेचैनी होगी और बहुत ज्यादा हंगामा होगा। और जब जब हंगामा होता है मैं आपको पक्का दिखाऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।